हेलो, दिस इज पूर्वी मारू एंड आपका स्वागत है मेरी चैनल फूड हेल्थ एंड एक्यूप्रेशर में, जहां हम फूड और एक्यूप्रेशर के बारे में जानेंगे हर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे इन हिंदी और हर संडेज को इंग्लिश में। आज हम बात करने वाले विटामिन डी की डेफिशिएंसी पर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, क्यों होती है और इसे ठीक करने के लिए हमें कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज करना चाहिए और कौन से फूड्स खाने चाहिए, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। विटामिन डी ना हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ना हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई ना तो हमारा जो कैल्शियम है वो बिल्कुल भी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यानी कि आप कितना भी कैल्शियम रिच फूड खा ले, बट अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हुई तो वो जो कैल्शियम है ना वो आपकी बॉडी सोख नहीं पाएगी, अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और अगर ये कैल्शियम ही अब्जॉर्ब नहीं हुआ तो हमारी जो बोन्स है ना वो कमजोर हो जाएंगी। हमें ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हमें ज्यादा सनलाइट ना मिलने की वजह से हो सकती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती क्यों है? क्योंकि ना हमारा जो विटामिन डी है ये ना ज्यादातर फूड्स में नहीं मिलता है। ये मोस्टली हमें सिर्फ सनलाइट से ही मिल सकता है। तो अगर आप डेली सनलाइट नहीं लेते हो तो उसकी वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो जितना हो सके उतना मॉर्निंग सनलाइट लेने का ट्राई करें ताकि आपके बॉडी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। आपको व्हाइट कपड़े पहन के सनलाइट लेनी चाहिए, क्योंकि कोई और कपड़ा आप पहनोगे तो आपकी बॉडी पे सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं आएगी, और अगर आपकी बॉडी पर सनलाइट प्रॉपर्ली नहीं पड़ेगी तो आपका विटामिन डी कैसे अब्जॉर्ब होगा बॉडी में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहन के मॉर्निंग सनलाइट लेनी है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ फूड आइटम्स जो कि विटामिन डी के लिए अच्छे माने जाते हैं। कई प्रकार के मशरूम्स में ना विटामिन डी पाया जाता है। मशरूम ही एक ऐसा प्लांट सोर्स है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। बाकी कोई प्लांट्स या मतलब जो वेजिटेबल्स है उसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है। चीज एक नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी का। इसमें इतना ज्यादा विटामिन डी नहीं होता है, पर थोड़ी क्वांटिटी में विटामिन डी पाया जाता है। और ज्यादातर फोर्टिफाइड चीजों में विटामिन डी पाया जाता है। फोर्टिफाइड मतलब कि इनमें ये है नहीं, विटामिन डी है नहीं, बट अगर आप कोई पैक सामान लेते हो तो उसमें ये डाला जाता है, तो इसलिए उसमें विटामिन डी की मात्रा होती है। कई एज के बाद ना लोगों को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं और उनको ये लेने भी चाहिए, ये अच्छी होती है। तो चलिए जानते हैं अब एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। और हाँ, हो सके इतने लोगों तक शेयर करने का ट्राई करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। हमारा जो पॉइंट है ना ये हमारी फ्रंट साइड ऑफ दी हैंड पर है, हमारी मिडिल फिंगर पर। देखिए आपको जो मिडिल फिंगर का स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड जॉइंट, जो सेकेंड जॉइंट दिख रहा है आपको, राइट, ये सेकेंड जॉइंट का जगह, उसके जस्ट नीचे टूवर्ड्स स्मॉल फिंगर, ये है हमारा पॉइंट। ये देखिए मिडिल फिंगर का जो ये स्टार्टिंग का सेकेंड जॉइंट का जो स्टार्ट है वहां पे उसी के जस्ट नीचे टूवर्ड्स थंब है, ये टूवर्ड्स स्मॉल फिंगर है ये पॉइंट। ये पॉइंट का नाम है किडनी 3। देखिए अच्छे से, ये पॉइंट का नाम है किडनी 3। ठीक है, तो यहाँ ये पॉइंट पर हम क्या करेंगे, हम 1 से 2 मिनट इस पॉइंट को अच्छे से स्टिमुलेट करेंगे। आपको ये प्रॉपर्ली यहाँ पर स्टिमुलेट करना है। उसके बाद हम ना यहाँ पे या तो सीड थेरेपी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे मैग्नेट थेरेपी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मैग्नेट थेरेपी के बारे में। उसके लिए हम लेंगे पेपर टेप और बियोल मैग्नेट्स। ये देखिए ये छोटे छोटे से बियोल मैग्नेट्स है जिसे हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स भी कहते हैं। तो ये मैग्नेट है ना, इसे हम पेपर टेप पे इस तरह लगाएंगे कि आपकी स्किन को जो टच होगा ये होगा येलो साइड ऑफ द मैग्नेट, और आपको बाहर से जो दिखेगा ये होगा व्हाइट साइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये मैग्नेट को यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको लगाना है। ये पॉइंट बायलैटरल है, यानी कि आप दोनों ही हाथों पर इसे ट्रीट कर सकते हैं। इसे आपको 8 से 10 घंटे लगाकर रखना है, और आप जब भी इसे निकालोगे तो आपको ना दोनों मैग्नेट्स को एक साथ लाकर रख देना है ताकि वो एनर्जाइज हो जाए नेक्स्ट टाइम यूज के लिए। अगर आपके पास ये मैग्नेट्स नहीं है और अगर आपको ये मैग्नेट्स खरीदने हैं तो मैंने बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाई हुई है जिसमें ये मैग्नेट्स, जिमीज और बाकी सारी चीजें जो हम एक्यूप्रेशर में यूज करते हैं वो दी हुई है। तो मैंने उसकी ना एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको चाहिए तो आप वो जरूर देखिएगा और आप फिर हमसे ये खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेट हमने लगा लिया। चलिए अब जानते हैं सीड थेरेपी के बारे में। सीड थेरेपी के लिए हम ये पेपर टेप पर ना एक फेनुग्रीक का दाना, जिसे हम मेथी दाना कहते हैं, वो लगाएंगे और इसे ना ये जो हमारा पॉइंट है इस पर प्रॉपर्ली ऐसे चिपका देंगे। ये आपको 8 से 10 घंटे लगाकर रखना है, और जब भी इसे निकालोगे तो आपको सीड और पेपर दोनों फेंक देना है। नेक्स्ट डे न्यू पेपर टेप विथ न्यू सीड्स आपको अप्लाई करने हैं। एक ही सीड वापस दोबारा यूज ना करें।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।